मैं पंकज त्यागी, बीजेपी गाजियाबाद से। आज आप भाई इंटरव्यू लेने आए हैं, ऐसे परिस्थिति में मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप जो चाहें पूछ सकते हैं। अस्पतालों को लेके क्या कहना है आपका, कैसे लोग कसेंगे? देखिए, मैं साफ तौर पे एक बात कहूँगा कि अस्पताल इस समय अस्पताल एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी बीमारी से, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप मरीज को क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ मतलब है तो आपके इंश्योरेंस पे कि आपने क्लेम कितना करा रखा है और आपकी जेब में पैसा कितना है। अगर आप ये सोचें कि गरीबों के लिए अस्पताल है, निजी अस्पताल गरीबों के लिए है, तो आप भूल जाएं। मैं आज जो बोलूँगा बिल्कुल स्पष्ट बोलूँगा। मैं किसी पार्टी या विशेष की ओर से नहीं बोलूँगा। मैं आज बोलूँगा तो इंसानियत के लिए बोलूँगा। जो भाई मेरी बात को गलत समझे वो गलत समझे, जो अच्छा समझे वो अच्छा समझे, लेकिन आज मैं जो बोलूँगा इस इंसानियत के लिए। तो अभी आपने जैसे कहा कि हॉस्पिटल, अगर आप लोग बागों के गलत, हमारा ही प्रशासन और हमारे ही लोगों ने सरकार की छवि खराब कर दी है। प्रशासन ने सरकार की छवि खराब कर दी है। कुछ जनप्रतिनिधि हैं जिनके कर्मों की वजह से हमारी पार्टी की छवि खराब हुई है। देखिए, प्रशासन ने, आप इस समय आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं एक पार्टी से संबंध रखता हूं और सबसे पहले आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आप अपना मोबाइल उठा के फोन मिलाइए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, कोई नंबर नहीं मिलेगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में आप पता कर लीजिए, आपको बेड नहीं मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप हॉस्पिटल खोले बैठे, जब आप पैसा देते हैं तो बेड क्यों मिल जाता है? कैसे मिल जाता है बेड तुरंत? प्रशासन, देखिए, आप वहां जाएं, पैसे दें, पैसा है तो आपका इलाज संभव है। गरीब आदमी के लिए कहीं नहीं है। मैं फिर एक चीज कहूंगा कि मैं किसी सरकार या पार्टी की ओर से नहीं बोलने बैठ रहा, लेकिन जो ठीक है मैं उसे ठीक कहूंगा, जो गलत है उसे गलत कहूंगा। ऊपर से कोई कमी नहीं है, न योगी जी की ओर से न मोदी जी की ओर से कोई कमी नहीं है। उसको पहुंचाने उसमें कमी है। आज प्रशासन जो हरकतें कर रहा है, यह सबसे बड़ा प्रशासन पे सवाल है। मैं साफ तौर पे कहूंगा कि जितनी कालाबाजारी हो रही है इसमें प्रशासन मिला हुआ है। नहीं तो एक दिन लगता है कालाबाजारी ठीक करने में, एक दिन। मैं ये कहता हूं, जब और केस खुल सकते हैं तो कालाबाजारी तो बहुत छोटी चीज है। कितनी बार आप अभी मेरे भाई आपने देखा होगा कि ऑक्सीमीटर आता है, एक ऑक्सीमीटर 800-900 रुपए का है। आज आप किसी भी उस पे चले जाएं, क्या नाम है, मेडिकल स्टोर पे 3000 रुपए का दे रहे हैं। शासन सो रहा है? क्यों नहीं भेजते अपने आदमी, पैनल क्यों नहीं बनाते? हर दवाई की दुकान को चेक करो। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री में दवाई दी जाए, लेकिन रेट टू रेट दी जाए जैसे पहले चल रहा था। हमारे जनप्रतिनिधि खो गए हैं। आप पूरे गाजियाबाद को उठा लीजिए, मुरादनगर को उठा लीजिए, मोदी नगर को उठा लीजिए, कहीं कोई दिखने को तैयार नहीं। कोई प्रशासन से, कोई अधिकारियों से पूछने को तैयार नहीं कि क्या हो रहा है। कालाबाजारी रोकने में कितने घंटे, मेरी ओर से अगर माना जाए तो जितना प्रशासन है, जितनी पुलिस सख्ती करती है एक गरीब आदमी पे जो रोड पे बेचारा बाई चांस मास्क नहीं लगा रखा उसने, उसको 2 डंडे मारने में जितनी दिलचस्पी दिखाती है, जितना दिलचस्पी उसका चालान काटने में करती है, क्या प्रशासन इतनी दिलचस्पी कालाबाजारियों को रोकने में लगा रहा है? कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं कोई दवाई की कमी नहीं है। आपने नोट किया होगा कि ऑक्सीजन की सरकारी अस्पतालों में कमी नहीं है, प्राइवेट में कमी है। आपने नोट किया होगा ये बात। सरकारी में कहां से आ रही है ऑक्सीजन और प्राइवेटों को क्यों नहीं मिल रही? सबके पास सब कुछ है, लेकिन इसमें कालाबाजारी हो रही है। कोई रईस आदमी मर रहा है कहीं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। कोई रईस आदमी जो पैसे खर्च कर सकता है, क्या मैं
जान सभी के लिए कीमती है। मैं किसी रईस या उस बेचारे पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि गरीबी आदमी मर रहा है, गरीब आदमी कोई ऑक्सीजन नहीं है, कहां चले गए सिलेंडर। आज एक वो निकाल देते हैं कि इन पे फोन कर लो, इन पे पहले इस पे फोन नंबर पे फोन कीजिए, इस पे अपना अता पता लिखाइए, ऑक्सीजन की जरूरत अब है, मिलेगा कल। कितने में मौत हो रही है लोग। अभी मुझे मोदी नगर से एक फोन आया, मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि एक जने ने वहां पर एक सिलेंडर खरीदा है 26,000 में। जब पैसे नहीं थे तो वो सिलेंडर नहीं मिला, 26,000 मिलते के साथ ही सिलेंडर उपलब्ध हो गया। इसमें सीधे तौर पे योगी सरकार को बुरा बनाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। समझ नहीं आ रहा है, पर समझना चाहिए, हमारी पार्टी को, हमारे लोगों को समझना चाहिए, उन्हें इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए कि पार्टी की छवि बिल्कुल खत्म होती जा रही है। ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कैसे मैनेज हो रखा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अरे भाई, अगर मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप हिंडन पे जाके, जो हिंडन पे व्यवस्था देखते हैं, आप उनका भी इंटरव्यू कीजिएगा कि कितने लोग जा रहे हैं यार। उनके घर वालों से पूछो, उन जिनके घर के गए हैं, जिनके घर के पड़े हुए हैं बेडों पे, जो बेचारे परेशान हैं, उनसे पूछ के तो देखो एक बार। हमारे यहाँ के सारे विधायक हमारे हैं, सारे जितने जो एमपी हैं वो हमारे हैं, मिनिस्टर है हमारे पास, कोई कहीं है ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात पंकज जी, आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे शहर के रहने वाले हैं, हमारे विधानसभा गाजियाबाद से जीते हुए हैं, शहर में रह रहे हैं, जनता को उनकी तरफ से कोई राहत नहीं मिल पा रही है। नहीं देखिए, मैंने पहले स्वीकार कर ली ये बात। मैं बेशक बीजेपी पार्टी का हूं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपका एक कर्तव्य है, और अगर आप उसे निभा नहीं सकते तो छोड़ दें। और जो बात आपने बताई कालाबाजारी वाली, उसको लेकर के एक लोनी विधायक ने एडीएम सिटी पे आरोप भी लगाए थे और उन्होंने रिपोर्टिंग भी मीडिया को दी थी। नहीं देखिए, उन्होंने वो जो शिकायत करी थी वो उनकी समझ से थी, ठीक है, उन्होंने शिकायत करी। मुझे आज लग रहा है तो मैं भी कह रहा हूं, देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं, आप पत्रकार बंधु हैं, प्रेस वाले हैं, आप लोग सारे शहर में घूमते हैं, सारे में निकलते हैं। मैं नहीं बोलूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या? आपको पता चलेगा। ये तो आप जो मैं बोल रहा हूं, अगर वो गलत है तो ये तो स्वयं आप भी जानते हैं। पंकज जी, एक सवाल ये है, क्या लगता है कोरोना है या कुछ और है? देखिए, ये कोरोना तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए, कोरोना पहले भी आया था, लेकिन उसके साथ साथ इस बार ये 5G का भी रिएक्शन है और बहुत ज्यादा मात्रा में है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या एकदम ही ऑक्सीजन की इतनी कमी पड़ गई? क्या एकदम इतने लोग बीमार पड़ गए? अभी पीछे ये कुछ समय पहले आपने देखा था, कुछ पक्षी मरे, उनको 1 मिनट में ये कह दिया गया कि बर्ड फ्लू था। ये पता नहीं करा गया कि आप साइंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको किस लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, उसका पता कीजिए कि कारण क्या था। हर चीज को कि एक बुखार हुआ कि ये कोरोना है, अरे फ्लू भी तो हो सकता है, वो वायरल भी हो सकता है, आप उसका पता तो कीजिए। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि एक पैनल बनाए, गवर्नमेंट आज ही बनाए, और पूरा गाजियाबाद इतना बड़ा नहीं है जितनी सरकार है, एक 2 आदमियों को सजा दे दीजिए, पूरा गाजियाबाद ठीक हो जाएगा। इसमें आप मानते हैं सरकार दोषी है? मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे फिर एक बात कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, खोल के कह रहा हूं, सरकार नहीं, प्रशासन दोषी है। सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। देखिए, पेड़ होता है, जड़ से निकलता है, जड़ खराब नहीं है, टहनियां खराब हो रही हैं। तो उस पर सरकार आपकी जो है खामोश क्यों? यहाँ के अतुल जी भी जो है कई बार यहाँ की जिंदा गई है, लेकिन वो देखिए, मेरे प्यारे भाई,
मैं किसी नेता के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, उनकी क्या समझ है क्या नहीं। मैं तो कहता हूं बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। मैं तो कहता हूं, मैं आपके सामने पूछ रहा हूं। कोई और क्या सोचता है वो उसकी विचारधारा है। जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना में? देखिए, मैं समाज को एक संदेश देना चाहूंगा कि जाग जाओ। बीजेपी के लिए मत जागो, समाजवादी पार्टी के लिए मत जागो, कांग्रेस के लिए मत जागो, बसपा के लिए मत जागो, सपा के लिए मत जागो, अपने लिए तो जाग जाओ। देखिए, जो अपने आप जाग गया, जागने का मतलब है कि है बहुत अंधेरा, सूरज निकलना चाहिए, हो किसी तरह भी मौसम बदलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। पंकज जी, ये जानना चाहूँगा, कुछ ये शिकायत मिल रही है शहर में कि कुछ डॉक्टर अपने क्लिनिकों को कोरोना की वजह से बंद करके घर में बैठ गए, इसको कैसा मानते हैं? सही? देखिए, मैं इस विषय में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, मैं आपकी तारीफ करूंगा इस बार में। मैं भी बोलना चाह रहा था कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, सभी नहीं, इस समय देवदूत भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों बात कह रहा हूं मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने क्लिनिक बंद करके अपने घर सो रहे हैं। जिस समय देश को, समाज को जरूरत है वो अपने घर पे सो रहे हैं। जब पैसे कमाने की बात आती है तो वो उन्हें क्लिनिक को खोल लेते हैं। ऐसों पे तुरंत कार्रवाई हो, जल्द से जल्द वहां पुलिस पहुंचे, उनके लाइसेंस निरस्त करे, या तो उन्हें खोलने को कहे, या अगर वो नहीं खोलते तो लाइसेंस निरस्त करें उनके। और मैं फिर आपसे कहूंगा आपके चैनल के द्वारा कि हॉस्पिटलों में, दवाई घरों में, और जहां कालाबाजारी हो रही है खाने की भी, इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को पैनल बनाना चाहिए और इसमें लेट नहीं करना चाहिए। मेरी ओर से तो आज ही बन जाना चाहिए। और उन्हें मैं अपने भाइयों से एक चीज और कहूंगा और शासन से भी कहूंगा कि जिस आदमी को पकड़े, मेरे रिपोर्टर भाइयों के सामने उन्हें पेश करो, जिससे कि समाज के हर आदमी को दिखे कि तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुमने कालाबाजारी करी। ये एक संदेश जाना चाहिए सभी चोरों को, ऐसे नीच आदमियों पर संदेश जाना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। और नहीं, मैं प्रशासन को फिर अवगत करवा रहा हूं कि ये अगर प्रशासन ने नहीं रोका तो लोग बाग रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। फिर लोगों की गलती ना कहे प्रशासन। ये धमकी नहीं दे रहा, ये मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप समझें, लोगों की समस्याओं को समझें। जनता रोड पे आ जाएगी।